जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप क्लास 12th का मैथ शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फुल्ली एनसीईआरटी का बुक है, NCERT। प्रश्नावली 2-1 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तब उसके बाद समझ में आएगा। मान लीजिए sin थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा बराबर तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। हम इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स x पढ़ाया जाता है इसको। एक चैप्टर में मात्र आपको 2 प्रॉपर्टीज बताएंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है नंबर 1 है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लास्ट फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। उसका सेकंड प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जगह नहीं इसको मिटाना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया था। सेकंड प्रॉपर्टी बता रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में दूसरा फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला आता है एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होता है फॉर्मूला एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर फॉर्मूला आता है एक्स। कॉट इनवर्स
कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स फॉर्मूला होता है। मात्र 2 बजे तक प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज 2.1 पूरा दिया खत्म। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को याद कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो अब जस्ट प्रॉपर्टी 1 में फॉर्मूला दिखाए थे। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, अब कहिएगा माइनस कहाँ आ गया, तो माइनस आगे आ गया। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1/2 को साइन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 किसका मान होता है, 1/2 साइन में। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन आपको डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री को यदि हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। तो ये 0 खत्म, 3 × 18 यानी π/6। ठीक है, तो साइन π/6। माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स का अभी जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताए हैं, इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स। एक्स की जगह क्या है, π/6। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स। एक्स की जगह क्या है, π/6, तो π/6 माइनस π/6 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। बस इनवर्स 3/2। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस नहीं दिया हुआ, इसका सीधा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, सीधा बैठा देंगे cos इनवर्स। अब cos इनवर्स है तो cos में वैल्यू बताया 3/2। किसका cos में कितना डिग्री का मान 3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है 3/2, लेकिन 30 डिग्री लिखेंगे नहीं, इसको रेडियन में बदलना। 30 डिग्री को रेडियन में बना के लिखना, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन खत्म, 3 × 18 यानी π/6 होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे cos π/6। ठीक, 3/2 को cos π/6 लिखेंगे तो वैल्यू आएगा 3/2 ही होता है, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है 3/2। ठीक है, रेडियन उसको π/6 लिखते हैं। आप जस्ट इस प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताएं फॉर्मूला। cos इनवर्स cos x का फॉर्मूला होता है x ही होता है। x के बराबर क्या है, π/6, तो π/6 हो जाएगा आंसर। कितना सा एकदम हलवा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, cosec इनवर्स 2। ठीक है, माइनस नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्ट इसको बैठाएंगे। cosec में फॉर्मूला बैठाएंगे, cosec इनवर्स। cosec कितना डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन
30 का मान 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, लेकिन इसको हमको रेडियन में लिखना है। रेडियन लिखने के लिए क्या करेंगे, 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में बदल जाएगा, ठीक। 0 का 3 6 18 यानी 5/6, कोसेक 5/6। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक x और फॉर्मूला ही होता है x की जगह पर क्या है 5/6, कोसेक इनवर्स कोसेक 5/6, ठीक। इसका फॉर्मूला ही होता है x जगह पर क्या है 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं tan इनवर्स इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। इनवर्स -√3 इसके फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x, ऐसे फिर क्या है √3। इसको मैं धीरे धीरे बराबर चलेगा, ठीक है। -tan इनवर्स √3, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है 60 डिग्री का मान, 60 को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी 5/3, tan 5/3। 70 में 60 का मान होता है √3, तो इसको रेडियन में बदलेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 खत्म 34 18 यानी 5/3 ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही, ठीक है। इस साइन दे सकते हो माइनस tan इनवर्स tan x के लिए फॉर्मूला क्या होता है x ही होता है, x जब पर क्या है 5/3, इसलिए 5/3 आ जाएगा, इसका आंसर -5/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2 है, ठीक। अब माइनस आ गया, इसके लिए फॉर्मूला आता है cos इनवर्स -s के लिए फॉर्मूला आता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, ठीक। पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos में ही पता है 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 का आता है, ठीक है। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 60 को डिग्री में लिखेंगे 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना, रेडियन में कैसे बदलेंगे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/180 18 यानी 5/3, आ जाएगा क्या cos 5/3। अब देखिए ये पाई तो पाई रहेगा ही, cos इनवर्स cos x के लिए फॉर्मूला होता है x, ऐसे ऊपर क्या है 5/3 आ जाएगा, ठीक। आगे 3 का कटा हो गया, सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं तो मान देखें यहाँ पर 1 3 कैल्सियम आ जाएगा 3 में से डिवाइड करेंगे 3 बार में 3 × पाई का आ जाएगा 3 बार, ये माइनस का साइन तो माइनस का साइन देंगे, फिर इसको क्या करेंगे हर से भाग होता है 3 3 से भाग देंगे, 1 आएगा 1 गुना पाई कितना हो जाएगा पाई, ठीक है। 3 का में से 1 पाई घटा कितना हो जाएगा 2 पाई/3।
6 बताते हैं, 6 tan इनवर्स -1, ठीक है, tan इनवर्स -1 यानी tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, tan में पता है tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 45 का मान होता है, ठीक है, लेकिन ये tan में बदलेंगे हो जाएगा tan π/4, ठीक है, माइनस tan इनवर्स tan x के लिए फॉर्मूला आता है x जगह क्या है π/4, तो π/4 हो जाएगा माइनस π/4, आंसर कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/3, क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/3, ठीक है, sec इनवर्स 2/3 को ही sec में बताइए, sec में कितना डिग्री का मान 2/3 होता है, ठीक है, sec पहले बताइए किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 डिग्री का मान होता है 3/2, ठीक है, तो sec क्या क्या आ जाएगा, sec 30 का मान 2/3, ठीक है, तो sec इसको क्या करने, 30 डिग्री क्या करेंगे, बदलेंगे रेटिंग में, तो 5/180 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 खत्म, 3 4 18 यानी 5/6, इससे 5/6, ठीक, sec इनवर्स से x के लिए फॉर्मूला ही होता है x जगह क्या है 5/6, 5/6 हो जाएगा, इसमें कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, cot इनवर्स √3 है, सिर्फ cot इनवर्स √3, ठीक है, माइनस में रहेगा तभी फॉर्मूला होता है, ये माइनस में नहीं है तो सीधा बैठा दीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है, cot इनवर्स √3 है, तो cot इनवर्स है, तो cot में ही बताइए √3 कितना डिग्री का मान होता है, cot में, cot सबसे सुनिए, cot किसका उल्टा होता है, tan का, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, तो cot 30 का मान क्या है, √3, ठीक है, तो 30 डिग्री क्या करेंगे, बदलेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में बदलेंगे, 3 4 18 यानी 5/6, cot इनवर्स cot 5/6 हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला होता है cot इनवर्स cot x के फॉर्मूला क्या होता है, x ही होता है, 5/6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, cos इनवर्स -1/√2, ठीक है, cos इनवर्स -1/√2, पहले फॉर्मूला माइनस में आ गया, तो माइनस में फॉर्मूला आता है cos इनवर्स x के लिए, cos इनवर्स माइनस x के लिए फॉर्मूला आता है पाई माइनस cos इनवर्स x, फिर लिखेंगे फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसे क्या लिखेंगे 1/√2,
2 कितना डिग्री का मान होता है? cos 45 का मान होता है। ठीक है, cos 45 डिग्री मान होता है 1/2 डिग्री। डिग्री में नहीं लिखना, लिखना क्या है, किसमें है, रेडियन में। ठीक है, क्या लिखेंगे, cos π/4। cos 45 का मान होता है 1/2, तो cos π/4 हो जाएगा रेडियन में। माइनस cos इनवर्स cos s के फॉर्मूला ही होता है π/4 x होता है। cos इनवर्स cos π/4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है cos इनवर्स cos s, ये x ही होता है फॉर्मूला। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, हो जाएगा 4π होगा माइनस π होगा, 4π में से 1π माइनस कीजिए, कितना होगा 3π/4। आंसर नंबर 10 लास्ट है। कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक, कोसेक इनवर्स माइनस s के फॉर्मूला ही होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, √2 माइनस कोसेक इनवर्स। कोसेक में ही बताया √2 कितना डिग्री का मान होता है। सबसे दिमाग लगाइए, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोसेक 45 का मान √2 होगा, 45 डिग्री का मान, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना, लिखना क्या, किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो कोसेक π/4 हो जाएगा माइनस माइनस रहेगा, कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, x बराबर क्या है, π/4 हो जाएगा आंसर। आज एक से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन था हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसी तरह से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथ और केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे शुरू से एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिएगा, जितना ग्रुप है सब ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।